नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी प्रश्नावली स्टार्ट कर दिया था, रियल नंबर्स। उसमें हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं कि क्या था। तो जैसे ये कोई लाइन होती है, इसको हम लोग बचपन से ही संख्या रेखा बोलते हैं। इसमें मान लीजिए कि ऐसे संख्याएं प्रदर्शित की हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे इन्फिनिटी तक। ऐसे इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे इधर भी इन्फिनिटी तक, माइनस में, इधर प्लस में। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं, अगर इन संख्याओं में हम लोग केवल इनको लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक, अनंत तक, तो इन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर इन संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम लोग जीरो को भी मिला लेते हैं, तो इन संख्याओं को हम लोग होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। अब इन सारी संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं से लेकर और धनात्मक संख्याओं को, सबको अगर हम लोग मिला लेते हैं तो इन संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर। अब सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स, वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। और वह संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, उन संख्याओं को हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने सम और विषम संख्याओं को भी जान लिया था। उसके बाद में हम लोग अभाज्य संख्याओं को जानते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं, अभाज्य संख्याएं 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, उन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। पहला, या तो वो संख्या स्वयं, और दूसरा 1, मतलब जिस भी संख्या के 2 केवल फैक्टर होंगे, केवल 2 गुणनखंड होंगे, उन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना था 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड है। उसके बाद 11, 13, ये सारी संख्याएं हम लोगों की प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं। इन अभाज्य संख्याओं के अलावा जितनी संख्याएं बचती हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। मतलब कि या तो वो संख्या स्वयं होगी या 1 होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई और भी फैक्टर है, कोई और भी गुणनखंड है, तो उन संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। और ये हो गई अभाज्य। अब हम लोग 2 संख्याओं के बारे में और जान लेते हैं, 0 और 1। ये दोनों संख्याएं ना तो भाज्य हैं और ना ही अभाज्य हैं, ठीक है। ये दोनों संख्याएं जो है ना तो भाज्य हैं ना अभाज्य हैं। इस तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियो में संख्याओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आप सभी लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर BQ
प्लस आर। इसको भी आप लोगों ने समझा था, जैसे कोई संख्या हो a तो उसको हम लोग b से भाग देके कोई हम लोगों का भागफल q आता है और रिमाइंडर r आता है। इस तरीके से हम लोग को किसी भी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां 0 या तो छोटा होगा या बराबर होगा r के, और r छोटा होगा b से। इतना हम लोगों ने जाना था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें हम लोगों ने जाना था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है किसी भी संख्या या किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप मतलब चरणबद्ध तरीके से हल करने का एक तरीका होता है। और का यूज जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज हम लोग HCF निकालने के लिए करते हैं। किसी भी दो संख्या का या उससे अधिक संख्याओं का जो है HCF महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये एल्गोरिथम जो है उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके होता है a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 या तो छोटा होगा या बराबर होगा R के और R छोटा होगा B के। ये शर्त थी। अगर जो पहली ही अवस्था में हम लोगों का 0 नहीं आता है शेष फल, तो हम लोग ये प्रक्रिया जो है ये चरण आगे बढ़ाते जाएंगे, और हम लोगों को जब भी 0 मिल जाएगा शेष फल के रूप में, अगर 0 आ जाता है शेष फल हम लोगों का, तो जो आखिरी भाजक होगा, भाजक जो होता है उसी को हम लोग HCF कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सब पढ़ा था, हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिया है। इसके बाद हम लोग जो है अब अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। अब वास्तविक संख्याओं में हम लोग जो है इसमें पहले दो उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। मतलब इन दोनों संख्याओं का हम लोगों को HCF या मासा ज्ञात करना। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि 12576 जो है ये बड़ा है 4052 से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4052 से 12576 में भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि 12576 बड़ा है। और इस किनारे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चरण पहला लिखेंगे यहाँ। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले 4052 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ते हैं कि 12576 आ जाए या उससे थोड़ा सा कम आ जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं कि 4 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 बार नहीं पढ़ेंगे, हम लोग 3 ही बार पढ़ेंगे। तो 4 3 12 आ रहा है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा 12000। अब 52 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग घटाते हैं, 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, 12 में से 12 जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इस तरीके से हम लोगों को शेषफल 420 मिला। अब हम लोग पहला स्टेप लिख लेंगे। अगर जो यहाँ लिखेंगे नहीं हम लोग तो भूल जाएंगे बाद में, तो हम लोगों का एल्गोरिथम जो है गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग साथ साथ लिखते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12576 बराबर 4052 गुणे 3 प्लस 420। ठीक है, इस प्रकार हम लोग, अब यहाँ शेषफल 0 आया नहीं है इसलिए हम लोग ये चरण फिर से दोहराएंगे, स्टेप जो है अगला। अब हम लोग 4052 में 420 से भाग देंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगर
420 का पहाड़ा अगर हम लोग 10 बार पढ़ते हैं तो ये 20 दहम 200 मतलब 4200 हो जाएगा, जो हम लोगों का ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 9 ही बार पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे तो 3780 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 2 में से 0 घटाएंगे तो शेषफल 2 आ जाएगा, और 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोगों का शेषफल जो है फिर 272 आया, मतलब ये भी 0 नहीं आया है। हम लोग दूसरा स्टेप लिख लेंगे यहाँ पे, दूसरा चरण। हम लोगों का दूसरा चरण 4052 बराबर हो जाएगा 420 गुणे 9 प्लस 272, ठीक है। अब हम लोग तीसरा चरण जो है स्टार्ट करते हैं। 272 से हम लोग भाग देंगे 420 में, ठीक है। तो अगर 2 बार हम लोग पढ़ लेंगे पहाड़ा तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 250 से ज़्यादा है तो 500 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसलिए एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 272 आ जाएगा। घटा लेंगे 0 में से 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक। 148 आएगा। यहाँ भी हम लोगों को 0 नहीं मिला है। हम लोग तीसरा स्टेप लिख लेते हैं। 420 बराबर हो जाएगा 272 गुणे 1 प्लस 148। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग जगह नहीं है तो इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। 148 को अब हम लोगों को भाग देना है 272 में, 272, ठीक है। अब 148 का हम लोग पहाड़ा फिर से 2 बार नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि 14 दूनी 28, 280 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक ही बार पढ़ेंगे। तो 148 आएगा। घटा लेते हैं 12 में से एक उदाहरण, मतलब 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर भी यहाँ हम लोगों को 0 नहीं मिला। फिर हम लोग ये चौथा स्टेप जो है लिख लेंगे, चौथा चरण। यहाँ हम लोगों को मिल जाएगा 272 बराबर 148 गुणे 1 प्लस 124 हम लोगों का शेषफल है, ठीक। अब फिर यहाँ पे 0 नहीं आया है तो हम लोग यही प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाएंगे। 124 से 148 में भाग देंगे। हम लोग 124 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा 2 बार पढ़ेंगे तो। फिर यहाँ पर 124 आ जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, 24 बचेगा यहाँ से, ठीक। फिर हम लोग ये स्टेप लिख लेंगे, पांचवा स्टेप। हम लोगों का हो जाएगा 148 बराबर 124 गुणे 1 प्लस 24, ठीक। उसके बाद हम लोग 24 से भाग देंगे 124 में। 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे हम लोग तो 120 आ जाएगा। 124 में से 120 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा शेषफल। ये स्टेप भी हम लोग छठवां लिख लेते हैं। 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 4, ठीक। सातवां स्टेप यहाँ आ जाएगा। अभी भी 0 नहीं आया है शेषफल, फिर हम लोग यही प्रक्रिया दोहराएंगे। 4 से भाग देंगे हम लोग अब की बार 24 में, तो 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, ठीक है। हम लोग आखिरी चरण लिख लेते हैं। 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस शेषफल 0। अब क्योंकि यहाँ पर चूंकि यहाँ पर शेषफल 0 है तथा भाजक जो है हम लोगों का 4 है, अतः HCF या मासा 4 होगा। यही हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग अगला उदाहरण एक और देख लेंगे, उसके बाद अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सब उदाहरण हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का दूसरा उदाहरण क्या दिया गया है।
यहाँ हम लोगों का दूसरा उदाहरण दिया गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, मतलब हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि कोई सम संख्या जो होती है वो 2q के रूप में होती है तथा विषम संख्या 2q + 1 के रूप में होती है। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे अपना सॉल्यूशन। हम जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a = bq + r। ठीक है, जहां 0 छोटा होगा या बराबर होगा r के और r छोटा होगा b के। ये हम लोगों की प्रमेय का है। अब हम लोग मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तथा b = 2 है। अब हम लोगों ने b = 2 ही क्यों माना है। ठीक है, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे भी आप लोग ये सवाल देखेंगे इस तरीके के, तो कैसे आप लोग 2 मान लेंगे, कैसे क्या मान लेंगे, ये आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को पेपर में कुछ भी सवाल आ सकता है। ठीक है, रटना नहीं है। हम लोगों ने b = 2 इसलिए माना है क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या होती है जो हम लोगों को जो है ये बताती है कि कोई संख्या सम है या विषम है। अगर हम लोग किसी संख्या में 2 से भाग देते हैं, भाग चली जाती है तो मतलब वो संख्या सम है, अगर भाग नहीं जाती है तो वो संख्या विषम है। ठीक, पहला कारण तो ये हुआ। कभी भी हम लोग मानेंगे b को तो 2 के गुणक में ही मानेंगे। ठीक है, 2 के मल्टीपल में मानेंगे। और दूसरा कारण ये हुआ 2 मानने का, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर विषम पूर्णांक 2q + 1 दिया है। 1 मतलब शेषफल 1 आना चाहिए। इसका मतलब कि हम लोग इससे बड़ी संख्या मानेंगे, 1 से बड़ी संख्या मानेंगे, तभी हम लोगों का शेषफल 1 आएगा। ठीक है, अगर 1 से छोटी मान लेंगे तो शेषफल 1 आएगा नहीं। हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि 1 आए। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने 2 माना है। अगर यहाँ कभी भी हम लोगों को शेषफल इसकी जगह पर +1 की जगह पर 3, 4 या कुछ भी आता है तो हम लोग उससे बड़ी संख्या मानेंगे। ठीक है, दूसरा कारण हम लोगों का ये हुआ। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, q मतलब क्या होता है कि q के ही लिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि b से हम लोग भाग देते हैं a में तो हम लोगों को q मिलता है, भागफल। यहाँ पर कुछ आता है और हम लोगों को शेषफल r मिलता है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि अब हम लोगों ने 2 मान लिया है b बराबर, तो हम लोगों का प्रमेयिका अब हो जाएगा क्या, a = 2, क्योंकि b की जगह पर हम लोगों ने 2 रख दिया है, b 2q + r हो जाएगा, जहां 0 या तो बड़ा होगा या बराबर होगा r के और r छोटा होगा b की जगह पर हम लोगों ने 2 मान लिया तो 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर भाग देंगे, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 2 मान लिया b की जगह पर, यहाँ पर a मान लिया है। अब हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल r आएगा, यहाँ पर q आएगा। ठीक, लेकिन ये r जो है या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा, 1 से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि 1 से बड़ा अगर आएगा, जैसे मान लिया 2 आ गया,
तो 2 तो हम लोगों का भाजक ही है, तो वो फिर से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए यही 2 शेषफल केवल आ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो जहां अब यहाँ पर हो जाएगा जहां r बराबर 0, 1, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब a के संभव मान क्या होंगे? a के संभव मान, a के संभव मान अब क्या मिलेंगे? अब आप लोग जानते हैं कि r भी हम लोगों को मिल गया है और b पहले से मिला था। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? a बराबर 2q प्लस 0 या तो होगा, मतलब पहला शेषफल, या तो हो जाएगा a बराबर 2q प्लस 1। यही 2 संभव मान होंगे, या तो शेषफल 1 आएगा या तो 0 आएगा। अब b तो हम लोगों का फिक्स हो ही गया है, पहले से मान लिए हैं। ठीक, अब यदि a बराबर 2q आया तो अगर a बराबर 2q आए तो ये एक जो है समपूर्णांक है। समपूर्णांक कैसे है? क्योंकि ये 2 से विभाजित है। दो से विभाजित है या 2 का गुणनखंड है। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लो 2q की जगह पर हम लोग कुछ भी रखते हैं, 2 गुणे q की जगह कुछ भी रखते हैं, मान लो q की जगह कुछ भी रखते हैं, मान लो 1 रख दिए तब भी 2 आएगा। अगर q की जगह पे हम लोग जो है 2 रख दिए तब भी हम लोग का 4 आएगा, या q की जगह पर हम लोग 3 रख दिए, ये सब q हैं, तो हम लोगों का 6 आएगा। मतलब ये जितनी संख्याएं आ रही हैं हम लोगों की, ये सभी जो है सम है। इस प्रकार से ये संख्याएं जो है सम होंगी, मतलब कि 2q जो है हमेशा सम होगा। कोई भी सम संख्या जो है 2q के रूप में होगी, तथा 2q प्लस 1, a बराबर 2q प्लस 1 हमेशा विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि यदि हम किसी भी सम संख्या में वह संख्या विषम हो जाती। कैसे? जैसे ये सब ऊपर के हम लोगों की सम संख्याएं हैं। हम लोग देख लेते हैं इसमें। जैसे पहली संख्या 2 में 1 जोड़ दिए, क्या हो गया? विषम हो गया। 3, ये हम लोगों की विषम संख्या है। ठीक, इसी तरीके से हम लोग मान लो 4 में, देखो ये सम संख्या है, 4 में 1 जोड़ दिए तो ये भी 5 आ गया, ये भी एक विषम संख्या। मतलब किसी भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तो वो संख्या तुरंत विषम हो जाती है। यही हम लोगों का है 2q प्लस 1, मतलब ये दोनों सम संख्याएं अगर 1 जोड़ देंगे तो ये विषम संख्या हो जाएगी। यही हम लोगों को सिद्ध करना था कि 2q जो है सम संख्या होगी, 2q प्लस 1 विषम संख्या होगी, जो हम लोगों का सिद्ध हो गया। इस तरीके से हम लोगों को सिद्ध करना होता है। अब हम लोग अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली का पहला सवाल आप लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF मतलब मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम लोगों को ये सारी संख्याओं का HCF या मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। मतलब वही स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को लिखना है। ठीक है, अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग की पहली संख्या क्या है? आप लोग देख रहे हैं 135 और 255, इन दोनों का HCF निकालना है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 225 जो है ये बड़ा है 135 से, तो हम लोग क्या करेंगे? 135 से भाग देंगे हम लोग 225
25 में। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड चरण पहला हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग देख लेते हैं, भाग देते हैं। 135 का अगर हम लोग 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब 13 दूनी 26, 260 के आसपास आएगा, इसलिए हम लोग एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 135 आ जाएगा, घटाएंगे 5 में से 5 जाएगा 0, और 2 में से 3 जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे हम लोग, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, मतलब कि हम लोगों का 90 आ गया। यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 0 शेषफल नहीं आया है, मतलब अभी ये स्टेप हम लोगों को आगे बढ़ाना है। मतलब HCF हम लोगों का तभी निकलेगा जब हम लोगों का शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक, और HCF वो होगा जो हम लोगों का भाजक होगा आखिरी वाला। ठीक, अब हम लोग पहला स्टेप लिख लेंगे, 225 बराबर हो जाएगा 135 गुणे 1 प्लस 90। ठीक, अब यहाँ हम लोग 90 से भाग देंगे 135 में। हम लोग अगर जो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, मतलब 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक ही बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा हम लोगों का, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4, मतलब यहाँ भी अभी हम लोगों का शेषफल 0 नहीं आया। दूसरा चरण हम लोग लिख लेंगे, 135 बराबर हो जाएगा 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर से हम लोग यही दोहराएंगे प्रक्रिया। यहाँ हम लोग जो है अब की बार 90 लिखेंगे, ये भाजक जो पहले का था। 45 का पहाड़ा हम लोग देखिए 2 बार पढ़ेंगे, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 45 दूना 90। यहाँ से हम लोग घटाएंगे, 0 आ गया, 0, मतलब कि यहाँ हम लोगों का शेषफल 0 आ गया। ठीक, तीसरा स्टेप भी लिख लेंगे, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0 शेषफल। अब चूंकि यहाँ भाजक 45, यही हम लोगों का आंसर होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा महत्तम समापवर्तक हम लोगों का 45 आ गया। ठीक, यही हम लोग को निकालना था। हम लोगों ने सारे चरण लिख लिए हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखें। ठीक है, तो हम लोगों का दूसरा सवाल जो है अब आ गया है 38,220 और 196 का जो है HCF, वही महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं 38,220 ज्यादा है, ये बड़ा है 196 से। ठीक, तो हम लोग बड़ी वाली संख्या में ही भाग देते हैं हमेशा। तो यहाँ से हम लोग 196 से भाग देंगे 38,220 में। ठीक है, हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 ही संख्याएं लेते हैं, पहले देख लेते हैं। अगर हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 19 दूना 38, लेकिन 6 दूनी 12, मतलब कि ज्यादा हो जाएगा, 6 क्योंकि है ना, इसलिए हम लोग एक ही बार पहाड़ा पढ़ते हैं। इधर हम लोग एल्गोरिथम लिखते जाएंगे। अब देखिए एक ही बार पढ़ेंगे तो हम लोगों का 196 ही रह जाएगा, तो 2 में से 6 जाएगा नहीं, उधार लेंगे, 12 में से 6 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9, 8 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1, मतलब 186 आ गया। ठीक, अब 186 जो है छोटा हो गया 196 से, इसलिए हम लोग 2 को भी नीचे ले आएंगे, यहाँ ले आए। अब हम लोग जो है फिर से भाग देंगे 196 से, क्योंकि अभी ये पूरी संख्या विभाजित नहीं है, इसलिए हम लोग पहले इसको पूरा विभाजित करेंगे। ठीक, अब हम लोग 19 का पहाड़ा मान लो देख लेते हैं, 19 9 बार पढ़ेंगे तो 171, मतलब लगभग जो है इसी के बराबर आएगा। ठीक, तो 9 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 1764 आ जाएगा लगभग।
फिर हम लोग घटा के देखते हैं। पहला स्टेप यहाँ लिख लेंगे। पहला स्टेप क्या लिखेंगे, जब तक पूरी तरह विभाजित नहीं हो जाएगा, वही हम लोग का पहला स्टेप होगा। ठीक, पहला स्टेप जब तक नहीं लिखेंगे जब तक पूरी ये संख्या विभाजित ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। ठीक, घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक, और 15 में से 6 जाएगा तो 9, 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। मतलब इस तरीके से हम लोगों का 98 आ गया। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग का 0 बचा है, 0 को भी हम लोग नीचे ले आएंगे, 980 हो जाएगा। अब 19 पंचे 95, 950 आ जाएगा, 6 पंचे 30, मतलब 180 आ गया। तो हम लोग 5 बार पहाड़ा पढ़ लेंगे तो हम लोगों का 980 आ जाएगा। मतलब ये संख्या जो है 0 0 0 पूरी तरीके से विभाजित हो गई, शेषफल 0 आ गया हम लोगों का। यही हम लोगों को चाहिए भी था, शेषफल जब भी कभी तुरंत 0 आ जाए तो समझ लो वही हम लोगों का। तो यहाँ चरण लिख लेंगे पहला, 38,220 बराबर हो जाएगा 196 गुणे 195 प्लस 0। ठीक, अब वही लिख लेंगे हम लोग, चूंकि यहाँ इसका हम लोगों को HCF 196 मिल गया। अब हम लोग अगला देखेंगे। ये हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है। 867 और 255 का हम लोगों को HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 867 जो है ये बड़ा है 255 से। ठीक है, तो हम लोग 867 में भाग देंगे 255 से। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एल्गोरिथम लिखेंगे। ठीक, चरण पहला, जब इसको हल कर लेंगे तब। अब देखिए हम लोग जो है इसका पहाड़ा पढ़ते हैं 25 3 75, मान लो लगभग 25 का 25 3 75 मतलब 750, और 5 3 15 मतलब 765 आएगा लगभग। ठीक, तो 3 बार हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ से हम लोगों को 765 मिलेगा, मतलब 3 बार भाग जा चुकी है। यहाँ से घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, 102 बच गया। अभी हम लोगों का जो है यहाँ पे डिवाइड हो गया है, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया है। हम लोग पहला चरण लिख लेंगे, 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। यह हम लोगों का पहला चरण। आप लोग पेपर में जो है साफ साफ लिखेंगे, जिससे साफ साफ आप लोगों का दिखता रहे। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग तो मान लो थोड़ा जगह आपकी कॉपी जो है एग्जाम में चौड़ी होती है अच्छी खासी, तो आप लोग साफ साफ लिखेंगे। ठीक, तो इसके बाद हम लोग वही प्रक्रिया दोहराएंगे, क्योंकि अभी शेषफल 0 नहीं आया है। 255 यहाँ पर लिख लेंगे पहला वाला भाजक। अब हम लोग 102 का पहाड़ा जो है 2 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि 102 दूनी 204। ठीक, लेकिन 3 बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 300 हो जाएगा, 2 ही बार पढ़ेंगे तो 204 हो जाएगा। घटाएंगे, शेषफल 1 बचेगा। यहाँ 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। मतलब यहाँ पे 51 आ गया। अभी भी हम लोगों का शेषफल 0 नहीं आया। हम लोग चरण दूसरा लिखेंगे, ये पहला था, यहाँ दूसरा। 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51, ये हम लोगों का दूसरा चरण आया। फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे, 51 से भाग देंगे 102 में। अब यहाँ देखिए 51 का पहाड़ा हम लोग अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 102 ही आता है, क्योंकि 50 दूनी 100 होता है, 1 दूनी 2, 102। 2 बार हम लोग पढ़ लिए, 102 आ गया। मतलब ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया, शेषफल 0 आ गया। ठीक, यहाँ पर हम लोग तीसरा चरण पहले लिख लेंगे, 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। हम लोग को यही चाहिए भी था कि शेषफल 0 आ जाए, तभी हम लोगों का HCF निकलेगा। तो ये लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि यहाँ
शेषफल 0 है और आखिरी भाजक 51 है। अतः हम लोगों का HCF जो है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक जो है कितना होगा, 51 होगा। यही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने पहला सवाल जो है सॉल्व कर लिया। उसमें 3 सवाल दिए गए थे छोटे छोटे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और प्रश्नावली का दूसरा सवाल लेकर। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।